राजेश चौधरी जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तुष्टिकरण के लिए नहीं, सशक्तिकरण पर हमारा जोर है। इससे पहले विधानसभा लोकसभा में कितनी टिकट दी आपने मुसलमानों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है और अपने कार्यकर्ताओं में जो जिताऊ और व्यक्तित्व होता है उसको टिकट देते हैं। सर्वे होता है, कितने कार्यकर्ता विजयी हो सकता है, तो जहाँ उपयोगी लगता है वो करते हैं। अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जो जो हमारे कार्यकर्ता, जो जो हमारे नेता जीतने के काबिल थे वहां को अपने करके चुनाव मैदान में उतारा है। और विधानसभा की बात करें तो बिना चुनाव लड़ाई हमने तो, अभी आप जिनका बयान दिखा रही थी दानिश अंसारी जी, उनको तो मंत्री बनाया है, एमएलसी बनाया है। पहले से 2-2, 3-3 एमएलसी है हमारी पार्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी को साथ लेकर के चलती है। ना हम धर्म की बात करते हैं, ना जाति की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं। लोकसभा विधानसभा में कितनी सीटें आप मुसलमानों को देते हैं ये बताइए, क्योंकि अभी आप 395 पहली बार मुस्लिम जो है आपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये उधर क्यों नहीं? वो उस समय जिताऊ नहीं होते हैं, इन चुनावों में जिताऊ होने लगते हैं लोकल बॉडीज में, क्यों? देखिए, लोकल बॉडी का एक अलग प्रकार का चुनाव होता है। वहाँ अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी रहता है, पार्टी की नीतियां भी रहती हैं, सरकार के काम भी रहते हैं, सारा सब मिलाकर के सफलता की ओर आदमी बढ़ता है। और विधानसभा लोकसभा के चुनाव के अलग तरह के मुद्दे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम विधानसभा या लोकसभा में मुसलमान नहीं उतारेंगे या उतारेंगे। सरकार बनानी है तो जिताऊ उम्मीदवार को हर पार्टी उतारती है। कौन मजबूत रहेगा जनता में जाकर के, किसका प्रभाव है, कौन जनता के बीच रह करके काम करता है, सारी चीजों का आकलन करने के बाद हम लोग उम्मीदवार उतारते हैं। 187 टिकट आप देते हैं पिछली बार, उसमें से 2 ही जीतते हैं केवल। उसके बाद ये आंकड़ा पिछली बार से सीख के 395 हो जाता है। ये कैसे जिताऊ कैंडिडेट है? देखिए, लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और आप देखोगे जितने भी मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाले नेता है ना, उन्होंने पसमानदा समाज को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जितनी संख्या उनकी है वो कहाँ इतना आ पा रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लोग, जैसे हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का काम करते हैं, ऐसे वहाँ भी जाति का समीकरण है तो सब भारतीय ना है, तो सब अभी जो जाति व्यवस्था मैंने सिर्फ मुस्लिम बोला, आपने उसमें बता दिया कि पसमानदा, मैंने तो जिक्र नहीं किया पसमानदा का। अभी आप कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश हो रही है, मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, आप उसमें पसमानदा का नाम जोड़ दे रहे हैं, तो बांट कौन रहा है सर? मैंने नहीं जोड़ा, आप ही जोड़ रही हैं। मैंने मुस्लिम बोला सर, मैंने कहा 187 टिकट दिए। पसमानदा है तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी समाज के साथ मान लो अन्याय हो रहा है और वो जिताऊ उम्मीदवार है, उसको हम लोग चुनाव मैदान में उतार करके विजयी बना करके लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पार्टी का हमारा फर्क है तो उसे जिताएंगे। ठीक है, अमीक जमाई वो कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना, उनका तो शुरू से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए दे रहे हैं वो टिकट। अर्पिता, भारत के संविधान में जो बेसिक प्रेम्बल है, उसके बाद मंडल कमीशन का जमाना आया जब माननीय नेताजी ने वो सभी जो शोषित, कमजोर, वंचित तबके, बैकवर्ड, पसमानदा समाज के लोग थे, कैसे वो अगली कतार में आ जाएं जो पीछे रह गए। तो समाजवादी आंदोलन ने कमजोर तबकों को 27% का आरक्षण मंडल कमीशन के जरिए देने का काम किया, जिसकी वजह से शिक्षा में, नौकरियों में आज जो पसमानदा हैं वो आज ऑफिसर बने हैं, जो कप्तान बने हैं, जो आज यहाँ पर हैं। लेकिन चौधरी साहब की जो पार्टी है, देखिए ये मुसलमानों को बेसिकली नाली नापदान का जो चुनाव है ये इसी लायक समझते हैं पसमानदा समाज के लोगों को। क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के एक फुल फ्लेज मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है? देश की सरकार जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, एक मुसलमान माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर नहीं है। नकवी साहब अच्छे खासे थे, उनका छुट्टी कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो विश्वास वाली बात है ना, ये विश्वास दिखता नहीं है। जैसे समाजवादी आंदोलन कृषक जातियों से, पिछड़े समाज के लोगों से बना, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उन सभी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कहीं से वोट कम आए ज्यादा आए, समाज वोट नहीं होता है। समाज को साथ में लेके चलना, उसको साथ में मर्ज करना, उसको साथ में सिखाना कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हम सबको टिकट देते हैं, मंत्री बनाते थे, कैबिनेट बनाते थे, एमएलसी बनाते थे, राज्यसभा बनाते थे,
लेकिन बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है वो एक तो प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते हैं, विधानसभाओं में डायरेक्ट आप पूछिए, एक एमएलए टिकट नहीं देते हैं, एक कैबिनेट में लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं। तो जितनी उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी के जमाने से पसमानदा समाज, अर्पिता आपको हैरत होगी कि जितना भी हमारा एमएसएमई सेक्टर है ना उत्तर प्रदेश का, ये जो साड़ियां बनती हैं मऊ में, भदोही में कार्पेट बनता है, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, शूज बनते हैं वहां पे, आप आगरा आ जाओ, आगरा का इंडस्ट्री है, फिरोजाबाद का चूड़ी इंडस्ट्री है, इन सब में पसमानदा की मेहनतकश ताकत से हमारा एमएसएमई योगी जी का दुनिया में नाम होता है। लेकिन सारे धंधे जीएसटी नोटबंदी करके बर्बाद कर दिए गए। आप पूछिए, जो हमारे एआईपीएम के दोस्त बैठे ये बताएंगे कि मऊ मुबारकपुर में नेताजी ने बिजली फ्लैट रेट पे कर दी थी बुनकर समाज के लिए, बिजली कमर्शियल कर दी गई। धागे के लिए जो यूपिका मिलता था, जहां से पसमानदा का रोजी रोटी का सवाल है, जिसको नेताजी ने खड़ा किया, इन्होंने यूपिका खत्म करके अब चाइना से धागा आता है। सोचिए अर्पिता कि जो बेटियां, हमारी हिंदू बेटियां जो उम्मीद रखती हैं कि वो साड़ी पहनेंगी, बनारसी साड़ियां, अब बुनकरों को कुछ नहीं मिल रहा। उनकी रोजी रोटी का जो साधन था बीजेपी आरएसएस ने खत्म कर दिया। लेकिन अमित जी, ये होता है ना, कोई राजनेता अगर किसी भी जाति का हो, कहीं से अगर वो जीत कर आता है तो वो उधर विकास ले जाता है। अब इस बात का आप स्वागत करेंगे कि बीजेपी ने चलिए कम से कम 395 पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे? नहीं, हमारा ये कहना है अर्पिता कि आप पार्षद के चुनाव क्या होता है, पार्षद बेचारा नाली नापदान सही करता है मोहल्ले की। हमारा ये कहना है कि आप मुसलमानों को क्या भारत का नागरिक अगर समझते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान क्यों नहीं है? दानिश आजाद अंसारी का जो मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी से नहीं है। हम कह रहे हैं सिख बना दो, ईसाई बना दो, जैन बना दो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों को आप टॉप पोस्ट नहीं देना चाहते हो, वो आपकी इमेजिनेशन में नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इमेजिनेशन का पार्टी नहीं है, इसलिए आप नाली नापदान का के लायक मुसलमानों को समझते हैं। तो आपने पसमानदा लोगों को जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन इसमें। देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो केवल मुसलमानों में भय पैदा करके रखना चाहते हैं। जब टिकट नहीं दिया तो ये समस्या हो गई कि टिकट नहीं गलत क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ना कि आपने क्या भागीदारी बनाई है, आप आज अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई भागीदारी ऐसी दिख नहीं रही। वो सवाल ये पूछ रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए सर। बिना टिकट के हम तो मिनिस्टर बना दे रहे हैं ना, उसके लिए प्रशंसा इनको करनी चाहिए कि आपने एमएलसी बनाया। एमएलसी भी नहीं थे, उससे पहले हमने मंत्री बनाने का काम किया था। इन्होंने एक शब्द उसकी प्रशंसा में कहा कि आपने चलिए पसमानदा समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सुनी। ये तो सुनते नहीं है। इनके यहाँ तो एक वर्ग विशेष है, 3-4 जाति के लोग हैं, वो काबिज रहते हैं, बाकी जो नीचे के लोग हैं दबे कुचले, जिनके बुनकर की ये बात कर रहे हैं, उनका कभी हिस्सा नहीं देते। आप बताओ ना कितने बुनकरों को आपने राज्यसभा में भेजा है? आप बताओ ना कितने को आपने लोकसभा के अंदर भेजा है? केवल भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके और केवल वोट हासिल करना। ठीक है, आप भी सरकार में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कह रहे हो दबे कुछ रहे, तो आपने क्या किया था? हम तो मानते हैं, चलो हमसे हो सकता है ज्यादा हुआ हो, कम हुआ हो, आप तो बिल्कुल उन्हीं के वोट में सरकार बनाते हो। आपने क्या किया था जी? आप कुछ करके गए? केवल वोट के लिए इस्तेमाल करोगे उनको?